संतान कहते हैं। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की। जान सरसी तब पठाई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी। चली सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी। और आप है हमारे सचिन भैया और संतोष भैया, इक्यावन मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे अजगो, मैं तुझसे अंतिम बार प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। हे अजगो, मैं तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मेरी प्रार्थना और वंदना को अवश्य सुन लेना। हे गणनायक, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तुझ सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरो तावती तोरी। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हर लो धनुवा की गर्ता को, हर लो धनुवा की गर्ता को। आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो प्रसन्न, हर लो धनुवा की गर्ता को। हे उमा अंबिका संप्रिया, हे जयनाथा हे वरना, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। हे उमा अंबिका संप्रिया, हे जयनाथा हे वरना, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी
किया है जय माला की बरो माला की। आगे भैया यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोरे रघुवर सब सच्ची गिरा हमारी हो। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोरे रघुवर सब सच्ची गिरा हमारी हो। ये देना कैसे धीरे धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है, धन धनुआ मन में रखे वीर को माना है। मेरी इस प्रार्थना को आप अवश्य सुन लेना हे अजगो। तब बंदी जनक बुलाए, हेलो महाराज जनक जी ने बंदी जनों के द्वारा घोषणा करवाई और इस प्रकार से देश देश से जुड़े हुए तमाम राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। भूप साहस 10 एकई बारा लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जब ये नजारा महाराज जनक जी ने देखा तो श्री हाथ भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाज। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक तक सो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर
शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। प्रथम दृश्य मैंने देखा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ धनुष को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा। अरे यहां तक डगे न शंभु, सरासन कैसे? 10,000 राजा धनुष को हिला डुला तक नहीं सके। तत्पश्चात एक तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल अजगो के समीप आने का तो कोई साहस नहीं करता। मानो इन्हें विश्वास हो गया है, ये सभी महिपाल ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगो के समीप जाना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगो के समीप आएगा नहीं, अजगो को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति? और प्रण की पूर्ति न होने पर, धनुष न टूटने पर मेरे प्रण का क्या होगा और मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा? ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी की पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी? ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले, ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, यह इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? आशा अब निराशा में बदल गई। और सज्जनों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा,
ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ जाएगा। सुरंदी व्यास दीपो दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभान पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, अब कहने पर विवश हो गया। आप जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब सुनना नहीं चाहता। अगर वीरत तो है तो आवे, धनुष को उठावे और तोड़ करके दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। और ये सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। आप जन को माखे भट माने, आप जन को माखे भट मानी, क्योंकि बीनो बिहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है। तजहु आस और निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत सी यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। भैरवी कि पारे घर घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो
जानी प्रसव के पीरा। वो बाज स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पांव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी बिदाई नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। व्यास जी, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, और ऐसा नहीं आप लोगों ने भी देखा होगा, जब किसी की बेटी विदा होती है। ध्यान देना सज्जनों, प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे। मैं एक स्थान पर खड़ा होकर के उस दृश्य को देख रहा था। जिस समय रोती हुई बेटी को उस पिता ने अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया, बेटी को रोता हुआ वो पिता देखता रहा। उस पिता को बेटी को विदा करने पर इतनी पीड़ा हुई, इतना दुख हुआ कि मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और बंधुओं, कल्पना करी उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का, और बहुत सी ऐसी वो माताएं बैठी होगी, बहुत से ऐसे वो पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और वो माता पिता पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस पिता को, और कैसा लगता है उस माँ को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और मेरे बंधुओं, समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का।
विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। ध्यान देना, कल्पना करिए उसी समय की जब बेटी विदा होने लगती है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन होता क्या है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। कोई कहता है, अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी बेटी जिस समय खड़ी होती है तो अपने चारों ओर अपने पिता को देखती है कि क्या क्या मेरी विदाई हो रही है और मेरे पिता अपने गोद में लेकर के मुझे विदा नहीं करेंगे। चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन पिता को देख नहीं पाती। बेचारा पिता दूर एक कोने में खड़ा खड़ा होकर के रोता है। एक व्यक्ति जाता है, बेटी कहती, अरे जाओ, कोई मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता से कहता है, विलंब हो रहा है, आप चल करके अपने हाथों से बेटी को विदा कीजिए। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे रोती हुई बेटी को देखता है, वापस हो जाता है। वो पिता चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। पिता अपने आप को मजबूत करता है और चल देता है अपनी बेटी की ओर। सन्मुख से बेटी आती है, एक ओर से पिता जा रहा है। जैसे वो रोती हुई बेटी अपने रोती हुई पिता को देखती है तो पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है। हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। बेटी जब अपने पिता के हृदय से लिपट कर रोती है तो माँ इस दशा को देख नहीं पाती। माँ, बेटी माँ माँ कहकर अपनी माँ के सीने से लिपट कर रोने लगती है। और बंधुओं, क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है कि बाहुरी बाहुरी भेट ही महतारी और कहाई बिरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी अपनी मां से लिपट लिपट कर जब बेटी विदा होती है। आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री अभिषेक द्विवेदी जी एक से एक मुद्राएं प्रदान करते हैं। ऐसा प्रसंग हृदय द्रवित हो रहा है, नैनों से नीर झरझर बह रहा है। महाराज जनक जी का धैर्य जवाब दे रहा है।
सुन रहे हैं आप ये करुणामयी विलाप। और सज्जनों, कैसे वो बेटी अपनी मां के हृदय से लिपट लिपट कर रोती है। आप लोगों ने देखा होगा जब बेटी विदा होती है तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की मां बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है, बेटी ये तो हर बेटी के जीवन में ऐसा अवसर आता है। अरे हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बनना ही पड़ता है। बेटी एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी और समय बदला कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। बेटी की मां बेटी से कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो दूर हो जाता है, लेकिन बेटी कभी दूर नहीं होती। ये बेटी का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनो है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धनो है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और बस समाप्त हो गया ये धनुष भंग अब हो न सका। ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचिव सभा समाप्त करा दो। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी।
माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कह ना सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, ये सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा। और वो घोषणा कैसी कह रही है, सभा करा दो बंद क्योंकि ये बिगड़ गया मिथिलेश की राग अमल का रंग। कहते खिला दो दीप महपालों को, कहते हैं ये हटा दो पाट डालो को, कहते समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। महाराज जनक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीता स्वयंवर को कौन समाप्त करवा सकता है? सीता स्वयंवर को समाप्त करवाने वाले आप होते कौन हैं? सीता स्वयंवर वही समाप्त करवा सकता है जो सभा का अध्यक्ष है। और सभा का अध्यक्ष कौन है? जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम मंच पर बैठा दिया जाता है, और वो स्थान तो ये किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? तो कहा सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल विशाल मंच, और मुनि समेत दो बंधु बल, मुनि समेत दो बंधुता ये बैठारे महपाल। तो सभा कौन बंद करवा सकता है? महाराज जनक कि जो सभा का अध्यक्ष है। तो फिर महाराज जनक क्यों कह रहे हैं कि सभा करा दो बंद? क्या सभा को ये बंद करा पाएंगे? सुन रहा था महाराज जनक कह रहे थे, तजहु वहां से ये निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदे ही विभाऊ। महाराज जनक ने कहा मैं मान लिया, विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा। जब एक राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा उसके राज्य का, और क्या होगा उसके राज्य की उस समाज का? मैंने तो सुना था मिथिला ज्ञान की नगरी है, पूर्ण नर नार सुभग सुख संता, तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की जो नर नारियां भी हैं वो ज्ञानी हैं। और मैं देख रहा हूं यहाँ के राजा का ये है ज्ञान कि एक देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं है। एक राजा को देवी सीता को वरदान दिया था माता गौरा ने कि सोने से सत्य और ये आशीष हमारी पूज है मनोकामना तुम्हारी। गौरी पूजन हेतु जब देवी सीता गई तो माता गौरा ने आशीर्वाद दिया, वचन दिया नारद जी ने आकर के। नारद जी ने कहा, नारद वचन सदा सुच साचा, सोई वर मिले जाए मन राचा। कहा तुम्हें वर मिलेगा, वो भी कैसा वर मिलेगा? तो कहा करुणा निधान सुजान सोई स्नेह जानत रारो, जिसको सारा संसार जानता होगा ऐसा वर मिलेगा। तो क्या देवी देवताओं के वरदानों पर महाराज जनक को विश्वास नहीं? मेरे आराध्य, अरे उपमेय बदल जाते हैं भैया, पर उपमान नहीं बदला करते। मानो के लक्ष्य बदल जाते लेकिन ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते, अरे है भगवान किंतु ऐसे भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। और आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं मेरे आराध्य। सुनहु राम रघुवंश मणि, ये रघुनंदन रघुवीर, अरे ये महात्मानों ने किया मुझको आज धीर। जनक राज के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण होए, कैसे मैं प्रभु कह सकूं प्रभु देखो दोष। अरे अभी यहाँ तलवार चल जाती, अभी यहाँ पर तलवार चल जाती, अरे जो ना होते रघुबर ये हजारों राजा ये रंगीन लिए बैठे। लेकिन क्या करे, सामने रघुवीर बैठे, ये रघुवीर बैठे हैं, दीनानाथ बैठे। आप हैं मंच पर, आप मंच पर बैठे हो मुस्कुराते हैं। दीनानाथ बैठे हैं आप मंच पर, ये मुस्कुराते हैं। और ये अरे फिर मुस्कुराते रहे। अरे सीता स्वयंवर की खबर भैया ये पुनः विस्मय घोषित करी।
रघुवंश मणि वीरता की घोषणा भैया ये राजमंडल में है बनी, ये लेकर चतुरा चतुरांगनी, ये राजीव इकट्ठा हो गए, क्रांति का करलो मचाकर भैया क्रांति में समा गए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तोरऊ छत्रक दंड जिम तू प्रताप बल्लाथ, जो ना करो प्रभुपद सपद तो पुण्य न धरऊं, पुण्य न धरऊं। धन्यवाद धन्यवाद। लखन सको बचन जी बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन राजा जनक का निर्णय मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं, इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, योगी के दुखते हृदय को तुम आज दुखावो ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचनों उचारी है। सहस्यनी को वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो भैया, कि लालन क्रोध अरे त्याग दो भैया। अभी आया कोला नेका काम नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं मेरे भैया। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लालन। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। पर विधि का
नियम टूट सकता नहीं, शांत हो जाओ लालन। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं, कर विधि का नियम टूट सकता माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन, शांत हो जाओ लालन। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, जो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को। हे लाल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। राम, देख रहे हो आज मिथिला में निवास करने वाले सभी नर नारी दुखित हैं। यहाँ तक कि मिथिला के राजा विदेहराज जनक भी दुखी है। इस दुख का कारण कुछ और नहीं, केवल इतना है कि राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह भगवान शंकर के पावन धनुष पर आधारित है। लाल, हुआ ना विवाह बेटी का तो वेदना कैसे सही जाएगी। अब तो सुखी होंगे तभी ये सभी विप्रजन मांग सीता की जिस क्षण भरी जाएगी। इसलिए राम, अब विलंब करने का समय नहीं है। वो समय सन्निकट आ चुका है जिसकी हमें न जाने कब से प्रतीक्षा थी। इसलिए राम, उठहु राम भंजऊ भौ चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ, भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 खंडों में विभाजित कर दो, सभी को आनंदित कर दो। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु आवा। और भाई उठ सहज सुभाए, भवन जुबा मृगराज लजाए। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान, व्यास जी लखन लख्यों